जब आप कहते हैं कि बाहर के देशों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में ईरान के समर्थन में और हिजबुल्लाह के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, उनको नहीं निकालना चाहिए ना? सर कहाँ निकाल रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है? लखनऊ के अंदर निकाली है और कश्मीर में निकाली है, छोटी छोटी बच्चियों को आगे करके निकाली है। और कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, ये नारे लगे हैं। कब की बात कर रहे हो? अभी 3 दिन पहले की 3 दिन की बात है। ईरान ने बमबारी हिजबुल्लाह को मारा। ऐसा अफवाह फेक है, ये बनावटी, क्या फेक है? बनावटी है, एक नंबर की बनावटी, एक नंबर की बनावटी, एक नंबर की बनावटी है। झूठ नहीं बोलो, क्या बनावटी का साथ मत दो, क्या बनावटी? झूठ का साथ मत दो। अरे बनावटी क्या? नहीं, सब बनावटी है, ये जितना भी बोल रहा है। एक बच्ची जो कह रही थी कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, वो बनावटी है। बकवास बकवास झूठ, तुम भी साथ दे रहे हो इस चीज। अरे एक मिनट आप रुकिए तो सही। अरे आप में दमखम है तो आप आ जाइए ना बीच में, आप आ जाइए ना बीच में। आप अगर यदि सत्य बोलना जानते हैं, सुनना जानते हैं तो आ जाइए। सत्य नहीं सुन पाएंगे, ये न्यूज़ सत्य अरे सत्य नहीं सुन पाएंगे ये। मैंने आपको बोला ना। हाँ। ये भारत में पीसफुल लोग जो हैं, अरे आप सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, सत्य सुनना ही नहीं चाहते हैं आप। ये देखो ना, देखिए ना, ये सच स्वीकार नहीं है, नहीं कर ये पाएंगे। भारत के बच्चे से हाँ। बूढ़े तक देख रहे हैं ये चीज, अच्छा, लेकिन सच कौन स्वीकार थे? नहीं है। भाई साहब, मोदी जो है ना, हम प्याज टमाटर के लिए नहीं लाए। हमें महंगा पेट्रोल चलेगा, लेकिन हमें अपना हिंदुस्तान चाहिए, अपना हिंदुस्तान चाहिए। योगी आदित्यनाथ को ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, उन्हें जो है वोट नहीं मिलता है, इसलिए वो हमेशा जो है टारगेट करते हैं। और इसलिए फिर उन्होंने नया बहाना ढूंढ लिया है, ये इजराइल और ईरान के युद्ध में जो है फिर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो जेल में भर भर के बंद कर दें। आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मकान यूपी के अंदर मिले हैं, और एक क्षेत्र तो ऐसा था जहाँ 536 मकान मिले हैं, जहाँ एक भी वोट नहीं मिला। उसके बाद आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य योजना और अपना कृषि कल्याण जो है, इसमें सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान भाइयों ने उठाया है, और वो आकर के मीडिया पे बोलते भी नजर आते हैं। एक बात आइए, योगी अगर मुस्लिम विरोधी है तो वो अपने राज्य के अंदर, जहाँ वो पूर्ण राज्य है, ये भी नहीं है केंद्र शासित है, पूर्ण राज्य है, वहाँ पनपने नहीं देता, वहाँ वो फाइल पास ही नहीं करते थे। दिल्ली का सीएम केजरीवाल केंद्र शासित राज्य होते भी यहाँ आयुष्मान कार्ड जो है वो लागू नहीं होने देता। यहाँ पे वो चाहता नहीं, वो चाहता है गरीब जो है वो सरकारी अस्पतालों में लाइन लगा लगा कर मर जाए, लेकिन 5 लाख रुपए का कार्ड लेके प्राइवेट अस्पताल में भर्ती ना हो। वही सोच इनकी है, मुसलमानों को बलगलाओ, मुसलमानों को भटकाओ। अरे मुसलमान इतना है, जाओ जामा मस्जिद, कितने लोग उनसे सामान खरीद रहे, खा पी रहे। यहाँ बिजली मार्केट है, कितना सामान खरीदे। ये फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने अपनाई, कांग्रेस के बाद ये जो बरगौले हैं ना, जो भटकाना जानते हैं, वो अपना रहे हैं कि कैसे इनको भटकाना है। अच्छा एक बात बताइए कि योगी जी का जब कोई मामला होता है, उसमें कई लोगों का कहना है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को वो पकड़ते हैं, हमेशा एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट भी करते हैं। इससे पहले कह रहे थे दुकानों पे नाम लिखो, फिर कहने लगे कि दुकानों पे अब सीसीटीवी लगाओ, अब कह रहे हैं कि भाई साहब अगर यदि कोई ईरान के समर्थन में रैली निकाल रहा है तो उसे पकड़ के हम जेल में डालेंगे। ये सारा चीज़ आपको सही लग रहा है? योगी जी का जितना भी काम है वो सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही लग रहा है। इस हिसाब से तो फिर कांग्रेस भी मुस्लिम विरोधी होगी। हिमाचल में उसने भी पास कर दिया योगी जी वाला कानून कि भैया आपको नाम लगाना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, सिर पे कैप डालनी पड़ेगी, सीसीटीवी लगाना पड़ेगा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब कांग्रेस भी मुस्लिम विरोधी हो गई आज। क्यों भैया? क्योंकि वो जो सुक्कू है ना, वहाँ का चीफ मिनिस्टर, उसे समझ आ गई है कि मेरा हिमाचल सुरक्षित रहेगा ना तो ही मैं यहाँ राज कर सकता हूँ। अगर मेरा हिमाचल सुरक्षित नहीं है तो मैं राज नहीं कर पाऊंगा। 2-4 दिन की राजनीति हो जाएगी, उसके बाद कांग्रेस तो मुझे लात मार देगी। मैं अपनी आवाम को क्या जवाब दूंगा, अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा वहाँ की, कि मैं चीफ मिनिस्टर होते हुए, पूर्ण राज्य सरकार होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया। आप बताइए। तो चीफ मिनिस्टर योगी, हेमंत बिस्व शर्मा, ये अपना क्या कहते हैं, ये सुक्कू, ये सारे जो अब काम करने आ गए ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शांति अमल ऐसे ही होगा। बुलडोजर कार्रवाई से देख लो कि जो दंगे के रेशो थे कितने घट गए, बलात्कारों के रेशे कितने घट गए, वो ये दबंगई बदमाश जो थे कितने खात्मा हो गया इनका। और ये कहते हैं एक ही कौम को टारगेट करते हैं। आप एक बताइए, अभी एक यादव का एनकाउंटर हो गया जिसमें अखिलेश यादव छाती फाड़ रहे थे। उसके बाद एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव जी की चुप्पी थी। उसके बाद त्यागी का एनकाउंटर हुआ, चुप्पी थी। विकास दुबे पे चुप्पी थी। इनको क्या लगता है कि किसी मुसलमान अगर कोई द्रोही है, कोई उग्रता फैला रहा है हमारे राज्य के अंदर, उसका एनकाउंटर होता तो ये चिल्लाते देखो मुसलमान मार दिया, मुसलमान मार दिया। और मुसलमानों के दिमाग में सोच डाल दो कि योगी जो है वो तुम्हारा है नहीं, भाजपा जो है वो तुम्हारी है ही नहीं।
मतलब ये अपने आप को सो कोल्ड लवर समझ चुके हैं मुस्लिम कौम के। अरे एक बात बताओ, आज तक तुम्हारा बाप भी चीफ मिनिस्टर रहा, तुम भी चीफ मिनिस्टर रहे, तुम्हारी पार्टियों में इतने नेता रहे, इतने मुसलमान तुम्हारे हितैषी थे, तुम्हारे को इतना प्यार है उनसे, कितना चीफ मिनिस्टर बनाया, कितना राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया, कितना खेल मंत्री बनाया, कितने इन्होंने परिवहन मंत्री बनाए। बताओ ना, मंत्री पद कोई नहीं दिया, एक निगम पार्षद सरपंच की कुर्सी देते हैं और उनके वोट बटोर लेते हैं उनकी मासूमियत का फायदा उठा करके। अच्छा, इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि इजराइल रहेगा या फिर ईरान रहेगा, हम जो है ईरान को बिल्कुल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि ये बात वो अमेरिका के सह पे बोल रहे हैं, अमेरिका का उनके ऊपर हाथ है। आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल में जो है वो ये युद्ध जो है इसमें को जीतेगा कौन, ये सबसे पहले बताइए। इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं, इजराइल एक तरफा जीतेगा, ईरान कहीं मैट बताओ उसके सामने खड़ा दिखता है आपको? ईरान के साथ पाकिस्तान जैसे देश है जिसके पास जो परमाणु संपन्न देश है, तो क्या आटा खरीद नहीं पा रहा, परमाणु उड़ा सकता है, उड़ाना होता है तो भारत के खिलाफ उड़ा देता है, इसमें हिम्मत ही नहीं है। और परमाणु ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास परमाणु आ गया तो आपकी मर्जी है, जब मर्जी उड़ा दोगे, फुग्गा नहीं है ये गैस वाला 10 रुपए का गुब्बारा मेले में मिल रहा है, लिया और उड़ा दिया। परमाणु है, इसके लिए जो पूरा यूएनओ है ना, जो बैठा हुआ है यूएन, पूरा उसके अंदर समीक्षा होती है, सैटेलाइट के द्वारा देखा जाता है। आप एक बार उसको हल्का सा टच करके बाहर तो निकालिए, आपके पूरे पाकिस्तान पे कब परमाणु गिर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो आपको लगता है ये पाकिस्तान जो इतना रहम तरस खाने के बाद भी भारत में आए दिन बम धमाके करता रहता था, है वो सुधर सकता है? कुत्ते की दुम कभी सीधी होती देखी है आपने? आज वहाँ की अवाम कह रही है कि अगर मोदी मुसलमान होता और पाकिस्तान का होता ना, हम अपनी गर्दनें कटवाते, लेकिन इसको प्रधानमंत्री पद से ना हटाते। भारत के लोग बेवकूफ़ हैं कि जो भारत को इतना विकासशील बना रहा है उसको 303 से 240 पे ले। वहाँ का सबसे बड़ा पत्रकार का इंटरव्यू आ रहा है, देखो तो सही न्यूज़ में। वहाँ के लोगों को पता चल गया कि भैया जी भारत में मोदी कितना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, महिला परेशान, युवा परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान। 99 तुम टाप नहीं पा रहे इतना झूठ फैलाने के बाद। तो कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में इतनी ही क्षमता है तो ईरान और इजराइल का युद्ध क्यों नहीं रुकवा देता है फोन करके, बस हवाबाजी करने में लगे। नहीं, क्यों रुकवा दे भैया? तुम किसी के घर में घुस के उसके बीवी बच्चे माँ बाप सबको मार दो और उसके बाद बोलो भैया 2 घर छोड़ के जो हमारा पड़ोसी आके समझौता करा दे, क्या वो वापसी आ जाएंगे? इजराइल के जो मासूम बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, बच्चे मारे गए, वो वापसी आएंगे? अगर तुमने एक सरकार चुनी, देखिए फिलिस्तीन ने भी सरकार चुनी होगी, उसको ये नहीं पता वहाँ की आवाम को कि किस बेवकूफ़ को हम चुन रहे हैं। ये अपना तो बंटाधार करेगा नहीं, ये तो हवाई जहाज पकड़ेगा, किसी कंट्री भग जाएगा या किसी सुरंग में चला जाएगा। लेकिन वहाँ पे भुगत कौन रहा है? फिलिस्तीन की आम जनता, वहाँ के बच्चे। युद्ध में किसी का भला हुआ है, लड़ाई में किसी का भला हुआ है? आप फिलिस्तीन के बच्चे नौजवान मारे जा रहे हैं बम धमाकों में, इजराइल में मारे जा रहे हैं, उनके दोनों के पिस कौन रहा है ये? अरे आपने नेता ही ऐसा क्यों चुना जो जंग में बिलीव करता है, जो प्यार में बिलीव नहीं करता? अगर मोदी जी यूक्रेन और रूस में भी तो गए, अगर दोनों ने प्यार से बुलाया तो बड़े भाई की तरह, बाप की तरह कंधे पे हाथ रख के बात करी। किसी की औकात है पुतिन के कंधे पे हाथ रख देगा? आप बताओ। एक नेता गया था किसी कंट्री का, उसने बस यूँ फोटो खिंचाने के लिए रखा था, उसका जो गार्ड था ना, जो उसका पीछे वो खड़े होते हैं, उसने हाथ झटक दिया था। मोदी पीठ भी थपथपा देता है, उनकी गले भी मिल जाता है। जज्बा है ना हमारे मोदी का, ये भारत का जज्बा है। आज आप जाकर के देखो कौन सा, ये कहते हैं मोदी प्रधानमंत्री क्या बना, विदेश घूमता रहता है। आज जितने विदेश की कंट्रियां घूमा, सारे विदेश की कंट्रियां भारत के साथ क्यों खड़ी है? फिर पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। आज डंके पे एस जयशंकर जी अभी मीटिंग में बोल के आए हैं, पीओके हमारा, हम लेके दिखाएंगे। आज से पहले बोलने की हिम्मत थी? आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए कि कई लोगों का मानना है कि योगी को जब देश का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो वो बिल्कुल सशक्त प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपको लगता है कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो, कई लोगों का कहना है कि नेतन्याहू के राह पे चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे जो है सो देश चला पाना एकदम पॉसिबल होगा, योगी स्टाइल में देश चला पाएंगे वो? बिल्कुल। जो इजराइल है वो कैसे चल रहा है? वहाँ चमचे नहीं है ना सर, वहाँ देशद्रोही नहीं है ना, इजराइल का बुरा चाहने वाले उनकी आवाम में लोग नहीं है ना, जो कह रहे हो कि भैया गाजा पट्टी फिलिस्तीन ने तुम्हें बम मार दिया, भैया जी चुप हो जाओ, हम तो उनके साथ हैं। आर्मी पे सवाल उठाने वाले भी लोग नहीं है ना वहाँ की। उल्टा जो आर्मी के जवान, जो सेना की वो ट्रेनिंग लेते हैं, किसी भी देश में चले जाए नौकरी करने, जब देश में बात आई सब खड़े हो गए। उस देश से तो बल्कि सीखना चाहिए। भारत में क्या है, हमारी सेना पाकिस्तान में मार के आ रही है, ये सबूत मांग रहे हैं यहाँ बैठ के, कह रहे सबूत दिखाओ। अरे अपना पैदा होने का भी सबूत मांगा था कि इसी बाप की वजह से मैं पैदा हुआ हूँ या नहीं हुआ? जो सेना के सबूत मांग रहे हो तुम, अपनी माँ से पूछा था कि मैं इसी की औलाद हूँ कि नहीं हूँ? जो सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो तुम, ये बताओ।
सेना पे सवाल। अभी वो अग्निवीर के पिताजी का बयान लेने राहुल गांधी पहुंच गए, उसको पैसा नहीं मिला। उनके पिताजी को आके बताना पड़ा भैया मुझे पैसा मिल चुका है, मैंने अकाउंट चेक किया। सेना के प्रमुख को आके बताना पड़ा डूब के मर जाओ कि इस भारत देश में जिसका डंका विश्व में बज रहा है, जो बड़े बड़े देशों का समझौता कराया जा रहा है, उधर के लोग सेना से जवाब मांग रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए। ये तो भारतीय सेना, पाकिस्तान की तरह सेना होती ना तो क्या करती, जैसे वहां सेना का राज है। बांग्लादेश में देख लो सेना कैसी दोगली निकली कि अपने ही प्रधानमंत्री को कहा भैया 45 मिनट का समय है, तुम निकल जाओ। तुम मतलब हिजड़ों की औलाद हो, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं थी कि ये उग्रता जो फैला रहे हैं वहां के छात्र, उनको शांत करा दो। अपनी प्रधानमंत्री को ही भगा दिया, जिसकी तारीफ तो ध्रुव राठी कर रहा था। नरेंद्र मोदी तो छोड़ दो, क्योंकि उसकी तारीफ तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, हजम नहीं होगी। ध्रुव राठी को तो बाप बना रखा था इन्होंने भारत के अंदर, तो वही तारीफ कर रहा था ना। हैप्पी इंडेक्स में देखो 61/71 के अंदर इंदिरा जी ने उसको अलग देश बनाया था, उसके बाद कितना उठ गया। आज उसका प्रधानमंत्री वहां रहने लायक नहीं, उसका सर्वोच्च जज वहां रहने लायक नहीं, वहां के बड़े बड़े नेता वहां से भग गए, बिजनेसमैन वहां से भग गए। काय का देश भाई, क्या तरक्की कर ली जब मानसिकता घटिया थी। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, अगर इसी रवैये से अगर आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी रवैये से ठीक ऐसे ही बिहेवियर के साथ, ऐसे ही पॉलिटिकल अपने नज़रिए के साथ देश चलाते हैं, तो आपको लग रहा है कि देश तरक्की करेगा? हमारा जो विदेश नीति है वो योगी जी के समय में इतना ही मजबूत रहेगा जैसे अभी है, या फिर सबसे लड़ाई ही हम करते रहेंगे? हम तरक्की भी कर पाएंगे या योगी जी के समय में सिर्फ बुलडोजर चलाते? देखिए हमें ना, हम ये कहें ना कि हमारे को अमेरिका से खतरा है, हमें चाइना से खतरा है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें अफगानिस्तान से खतरा है, हमें इराक ईरान किसी से खतरा है। हमें इनसे किसी से खतरा नहीं है एट प्रेजेंट। हम इतने अच्छे संबंध बना करके बैठे हैं। लेकिन जो भारत में ही दोगले बैठे हुए हैं ना, जो सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जो आतंकवादियों के मरने पे कैंडल मार्च निकालते हैं और उनको शहीद का दर्जा दे देते हैं और कहते हैं कितने अफजल मारोगे, घर से अफजल निकलेगा, जो उनका समर्थन करते हैं ना, इनको सुधारने का। भारत जो है ना, एक बच्चा घर में भी बिगड़ जाता है ना तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भारत तो बिगड़े बच्चों की तादाद बढ़ा चुका है और इन बिगड़े बच्चों को ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, जो कर रहे हैं यूपी में। अगर यही कारनामा उत्तर प्रदेश में हुआ रहता कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, आपको क्या लगता है योगी जी एक्शन लेते या फिर ऐसे ही ठंडा हो रहा है? उनकी आने वाली पीढ़ियां धरती पे आना बंद हो जाती अगर वहां पे ये ऐसे नारे लगाते। मैं आपको बताता रहा हूँ कि घर में हमारे पेरेंट्स अगर सख्त नहीं होंगे ना, हमारे पिताजी अगर कौन लगाता सर हैं? नारे? कौन लगाता? कौन लगा रहा है? किसे बोल रहे हो? जो नारे लगा रहे हैं, मुंह से बोलो। जो नारे लगा रहे हैं, नहीं आप नारे कौन लगा रहा है? आप कौन लगा रहा है? आप बताओ कौन लगा रहा है? चाह रहे हैं आप हमसे हाँ, बात करिए। मैं कह क्या रहा हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन लगा रहा है? बताता हूँ, पाकिस्तान कह रहा हूँ, कश्मीर में नारे लगे। आपने ये बताओ, आपने, मैं आधे घंटे सुन रहा हूँ आपको, आपने अपने देश का क्या बोला? बाहर आप घूम रहे हो, क्या फायदा हो रहा है आपको? हमारे देश में क्या नारे फायदा हो लग रहे हैं, रहा है? भारत में लग आपको रहे क्या हैं। फायदा हो रहा है? अगर ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया तो अब इस देश के, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम लोग हैं वो बाहर रैली लेके निकल जाते हैं कि नहीं ये बहुत बढ़िया किया, ये करना जरूरी था। सर जो पहली बात तो मैं बताता हूँ भाई साहब को, ये जो मैंने पूछा ये बताइए, ये सही था? रुक जाओ एक मिनट। उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, इनको क्या पता कल क्या हुआ है? सर उत्तर प्रदेश में आप इतने बोल रहे हो, वो तो बताओ कल क्या हुआ है? अच्छा, शामली जिले में क्या हुआ है आप बताओ? अब आप शामली बोलो, अरे तुम यूं या उत्तर मेरठ प्रदेश- बोलो, या मुजफ्फरनगर बोलो, उत्तर- या रुक जाए एक मिनट। बोलो, माइक मत- या माइक गोरखपुर बोलो, उत्तर प्रदेश या कुछ मैं क्या भी कह रहा हूँ? बोलो। उत्तर प्रदेश बोला ना, कितना क्या इतना हुआ है सा? कल? क्या हुआ है? इतना सा उत्तर प्रदेश एक्सिस क्या आप बैंक- बताइए। एक्सिस बैंक में 40 लाख रुपए की चोरी हुई है, एक्सिस बैंक में, योगी की सरकार में। बोलो आप क्या सर ठीक है, अरे मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? मैं कहीं का भी उसे छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब। कहीं का नहीं, आप तो पूरे वर्ल्ड को गिना दिया आपने। अरे अपनी ठीक है, जगह नहीं बता सकते कमी हैं। दिखी आपको? अच्छा, भारत में क्या कमी? भारत में तो कमी है ही नहीं। तुम आप बताओ ना, यार, भारत में क्या कमी है? और को क्यों गिना रहे हो आप? आप एक बात बताओ, कैसे नहीं गिनवा रहे हो? देखिए मैं क्या होता है ना भारत को बता रहा हूँ, क्या कमी कि है? जब बाहर कहीं अस्थिरता पैदा होता है, युद्ध होता है, तो उसके चलते अपने भी देश में जो है वो अस्थिरता हो जाता है। जैसे अभी इजराइल ईरान वगैरह लड़ रहा है, तो इसमें डीजल पेट्रोल का दाम उसके कारण अपने देश में भी बढ़ सकता है। तो ये चर्चा करना जरूरी होता है कि हमारे देश का क्या स्टैंड होना चाहिए, हम किधर जाने चाहिए। हमें पेट्रोल पे तो इन्होंने चर्चा अभी तक करी नहीं। अब एक बात यहाँ पे कर रहे बताइए, हैं। इजराइल और ईरान जो अभी युद्ध कर रहा है, जिसको लेकर के देश में तमाम लोग जो है वो ईरान के समर्थन में आ गए। मैं बोल रहा हूँ
आप ही बोल रहे हो ऐसा। मैंने क्या कहा, युद्ध करा दो? युद्ध की बात तो कर रहे हो आप, जब से युद्ध की बात कर रहे हो आप, युद्ध हो आपको रहा है क्या तो फायदा युद्ध हो की रहा है? बात होगी ना भैया, वहाँ रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो रहा है, जो मैं बोलूं राखी कौन सी मैं कह रहा हूँ जब मोदी जी आपको लगता है मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं, क्यों नहीं रुकवा रहे हो? क्या फायदा हो रहा है? आप बोल रहे हो कहने लगे मतलब जो घर में घुस के मार सके वो क्यों युद्ध रुकवाए? मोदी जी को कुछ फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? वे चाहे तो युद्ध रुकवा सकते हैं, मुझे पता है उस चीज का, इतनी पावर है उनकी, क्यों नहीं करा रहे? आपके हिसाब से आपने ये खबर पढ़ी इन लोगों की जो अभी लड़ाई चल रहा है बाहरी के देशों में, इजराइल ईरान में? इतना पता है कि युद्ध से कोई कौन फायदा नहीं होगा। गलत कौन है, इतना जानकारी है आपको? मैं तो अपने हिंदुस्तान को जानता हूँ, मैं किसी को जानता ही नहीं, न मैं पाकिस्तान को जानता। तो इंदिरा दी को उनके लड़ाकू विमान नहीं लेना चाहिए था, इजराइल के मना कर देना था। जब आप कहते हैं कि बाहर के देशों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में ईरान के समर्थन में और हिजबुल्लाह के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, उनको नहीं निकालना चाहिए ना? सर कहाँ निकाल रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है? उत्तर प्रदेश का डालो तुम्हें नहीं है और ये हिमाचल लखनऊ के अंदर निकाली है और कश्मीर में निकाली है, छोटी छोटी बच्चियों को आगे करके निकाली है। और कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, ये नारे लगे हैं। कब की बात कर रहे हो? ये अभी 3 दिन की बात है। ईरान ने बमबारी हिजबुल्लाह को मारा, ये कश्मीर में। ये लो भाई साहब, क्या चल रही है? ऐसा अफवाह फेक है, ये बनावटी, क्या फेक है? बनावटी है, एक नंबर की बनावटी, एक नंबर की बनावटी, एक नंबर की बनावटी है। झूठ नहीं बोलो, क्या बनावटी का साथ मत दो, क्या बनावटी? झूठ का साथ मत दो। अरे बनावटी क्या है? नहीं, सब बनावटी है, ये जितना भी बोल रहा है। एक बच्ची जो कह रही थी कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, वो बनावटी है। बकवास, झूठ। तुम भी साथ दे रहे हो उस चीज। अरे एक मिनट आप रुकिए तो सही। अरे आप में दमखम है तो आप आ जाइए ना बीच में, आप आ जाइए ना बीच में। आप अगर यदि सत्य बोलना जानते हैं, सुनना जानते हैं तो आ जाइए। सत्य नहीं सुन पाएंगे, ये न्यूज़ सत्य, अरे सत्य नहीं सुन पाएंगे ये। मैंने आपको बोला ना, हाँ। ये भारत में पीसफुल लोग जो हैं, अरे आप सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, सत्य सुनना ही नहीं चाहते हैं आप। ये देखो ना, देखिए ना, ये सच स्वीकार नहीं है, नहीं कर ये पाएंगे। भारत के बच्चे से हाँ। बूढ़े तक देख रहे हैं ये चीज, अच्छा, लेकिन सच कौन स्वीकार थे? नहीं है। हाँ, और आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई साहब, मोदी जो है ना, हम प्याज टमाटर के लिए नहीं लाए। हमें महंगा पेट्रोल चलेगा, लेकिन हमें अपना हिंदुस्तान चाहिए, अपना हिंदुस्तान चाहिए, जिस पे आज हम मेजोरिटी में होकर भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो उस देश का क्या फायदा है? आप बताओ मुझे। अच्छा एक सेकंड, हाँ, ये कह रहे थे कि भाई साहब सभी लोग जो है इस देश के मक्कार हैं, कोई ऐसा कहा ही नहीं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। किसी ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया ही नहीं, किसी ने ईरान का समर्थन किया ही नहीं, और इतने लोगों के सामने में कहा। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक पाइप होता है, अब वो कहते हैं यार पानी पास नहीं हो रहा, लगता है इसमें कीड़े मकोड़ों ने ना अपना घर बना लिया। अब वो पाइप के अंदर घुसे कैसे? तो फिर क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर के साथ पानी छोड़ा जाता है और वो गंदगी से दूसरे मुंह से बाहर आ जाता है। उसी तरीके से भारत के अंदर जो सच्चे लोग हैं ना, वो चाहे किसी धर्म के हो, बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है। लेकिन बाहर अगर किसी और समुदाय के साथ कुछ होता है ना, तो भारत में वो निकल के बाहर आ जाते हैं। क्या हो गया भैया फिलिस्तीन के साथ, क्या हो गया गाजा पट्टी के साथ? अरे हमने क्या लेना है? हमारे साथ युद्ध में 62 और 71 के इजराइल खड़ा था, उसने अपना लड़ाकू विमान भारत को दिए थे, तब जाकर के हम पाकिस्तान से बचा पाए थे भारत को। आप एक बात बताइए, अगर वो नहीं देता तो पाकिस्तान जब मिसाइलें यहाँ फेंकता तो वो देखता कि बौद्ध मारा जा रहा है, एससी मारा जा रहा है, मुस्लिम मारा जा रहा है, सिख मारा जा रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, वो किसी धर्म को नहीं देखता था, वो सीधा मिसाइल टांग देता यहाँ पे। फिर क्या करते? ये तो शुक्र है ना रशिया ने और इजराइल तुम्हारे साथ उस वक्त खड़ा हुआ, और उस समय मोदी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी। उस पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, उस पर तो विश्वास करो। क्या उस समय अगर ये पीछे हटते तो? आज हम पीछे हट जाए, हम कहते हैं भैया हम तो फिलिस्तीन के साथ है, कल को पाकिस्तान दोबारा से टांग देगा, फिर क्या करोगे? किसकी तरफ आंखें देखोगे आकर के कि हमें बचाएगा? ये आपके दिवाली के बम काम नहीं आएंगे वहां पे ये परमाणु और लड़ाकू विमान ही काम आते हैं, राफेल जैसे, ब्रह्मोस जैसे। यहाँ तक तो लोगों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानने से भी जो है वो इनकार कर दिया है कि वो आतंकवादी संगठन है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हिजबुल्लाह हो या फिर हमास जैसे संगठन हो, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऐसा संगठन है, मुस्लिम संगठन है, जो मानवता को बचाता है, जो गरीब लोग हैं उनकी रक्षा करता है। और इसलिए जो लोग धरती पे इस समय पूरे विश्व में जो
लोग टारगेट करते हैं सिर्फ मुसलमानों को, वही लोग चाहते हैं कि ये लोग आपस में युद्ध हो और इन लोगों को खत्म किया जाए। अभी आपने देखा जैसे ताऊ ने कह के गया कि नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं हाँ, करेंगे, वो accept ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सेना को बलात्कारी बता सकते हैं भारत के अंदर कि कश्मीर में जो सेना है ना वो बलात्कार करती है जाकर के, उन पे आप क्या विश्वास कर सकते हो? वो वीर अब्दुल हमीद के सगे नहीं होते, वो बिस्मिल्लाह खां के सगे नहीं होते, वो अब्दुल कलाम के सगे नहीं होते, उन पे क्या विश्वास कर सकते हो आप? और वो पाकिस्तान जो आए दिन भारत को तिरछी नजर से देखता रहता है, जिसके मंसूबे ही है भारत को खत्म करने के, आप उन पे क्या विश्वास कर सकते हो? आप कुछ विश्वास नहीं कर सकते उन पे।